दोस्तों आज का लेक्चर आपका दूसरा लेक्चर रहेगा टाइम एंड वर्क का। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो मेरे भाई उसको कंप्लीट कर लेंगे। बहुत बेहतरीन ट्रिक बता रखी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो आपको क्या करना है, इससे पहले वाला लेक्चर जरूर कंप्लीट कर लेना है। और आज के लेक्चर में भी हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं ओनली ट्रिक से। कोई भी कंसेप्ट आपको यूज नहीं करना है, कोई फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है, ओनली ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सेकेंडों में। तो मेरे भाई क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। तो मेरे भाई क्वेश्चन में बोला गया है ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी तथा सी उसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ए बी और सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। बी और सी उसी कार्य को 40 दिन में करते हैं। आपको बताना है ए अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों की गुना कर देना है। तो मेरे भाई 20 गुना 40 कर देंगे और भाग किससे करेंगे, दोनों के अंतर से। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। 40 में से 20 को घटाएंगे, कितना बचेगा आपका 20। इससे भाग कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 20 से 20 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपका 40। यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है अकेला उस कार्य को कितने समय में कर देगा, 40 दिन में पूरा कर देगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी तक यहाँ पे ABC दे रखा था, अब यहाँ पे नाम दे रखा है। बोला गया है गणेश, राम और सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि गणेश और राम मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तो सोहन अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। यानी कि तीनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर देते हैं और गणेश और राम मिलकर उसी काम को 24 दिन में कर देते हैं। तो आपको बताना है सोहन अकेला उस काम को करे तो कितना समय लगेगा। तो सबसे पहला काम रहेगा दोनों की गुना करना। तो यहाँ पे 16 गुना 24 हो जाएगा और भाग किससे करेंगे, दोनों के अंतर से। बड़े वाले में से क्या करेंगे, छोटे वाले को घटाएंगे। तो यहाँ पे 24 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 16। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले को सेम लिखना है। 24 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 8। इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 एकम 8, 8 तियां 24 और 16 तियां कितना हो जाएगा 48। यानी कि 48 दिन लग जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यानी कि सोहन जो है अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, 48 दिन में कर देगा। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य का 20% भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है। सी से मेरे भाई पूरा कार्य नहीं कराना है, कार्य का 20% भाग कराना है और देखना है कितना समय लगेगा। ए बी और सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। ए और बी उसे 30 दिन में करते हैं। सी से मेरे भाई 20% भाग कराना है और देखना है कितना समय लगेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों की गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 20 गुना 30 हो जाएगा और दोनों के अंतर से भाग कर देंगे। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। 30 में से 20 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा 10। यानी कि 10 से भाग कर देंगे। कितना भाग कराना है, 20%। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा मेरे भाई 20% से गुना कर देना है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाले को सेम लिखना है, 20 गुना 30 हो जाएगा और यहाँ पे नीचे दे रखा है 10। 20% को मेरे भाई फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, परसेंटेज का साइन हटता है तो मेरे भाई नीचे 100 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो से मेरे भाई 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 तियां 6 और 6 दूनी 12। यानी कि 12 दिन में सी जो है 20% भाग फिनिश कर देगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 20% बोल रखा है, 20% की जगह मेरे भाई 1/5 भी बोल सकता है, 1/3 भी बोल सकता है। ऐसा आपसे बोला जाए तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा गुना करना है। 20% की जगह बोला जाए 1/3 तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1/3 से गुना कर देंगे। बस यही करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सभी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है।
बोला गया है राघव और आदित्य एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। आदित्य और ईशान उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ईशान और राघव इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? राघव और आदित्य जो है मिलकर 3 दिन में काम कर देते हैं। आदित्य और ईशान मिलकर उसी काम को 4 दिन में कर देते हैं। ईशान और राघव मिलकर उसी काम को 6 दिन में कर देते हैं। आपको बताना है तीनों मिलकर उस काम को करें तो कितना समय लगेगा। तो क्या करेंगे? टाइम ऑफ राघव प्लस आदित्य प्लस ईशान, यानी कि तीनों से काम करवाना है और देखना है कितना समय लगेगा। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे, आपको क्या करना है? 2 टाइम करना है तीनों की गुना। तो मेरे भाई 2 टाइम कर देंगे तीनों की गुना, ये 2 आपको लिखना ही लिखना है। तीनों की गुना कर देंगे तो 3 गुना 4 गुना 6 कर देंगे। और भाग किससे करना है? 3 की गुना करेंगे 4 से, तो 3 चौक 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, प्लस 4 की गुना कर देंगे 6 से, तो 4 छंग 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा, प्लस अब क्या करना है? 6 की गुना कर देना है मेरे भाई 3 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 तिया 18। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे भाई ऊपर वाले को आपको सेम लिखना है, इसको सेम लिखेंगे और नीचे वाले को ऐड कर लेंगे। नीचे वाले को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका 54 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरे भाई 6 कम 6 और 6 से कट करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा? तो मेरे भाई 6 नीम 54 हो जाएगा। 3 ही कम 3, 3 तिया 9, तो यहाँ पे गुना कर लेंगे। 2 की गुना 4 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 चौक 8, यानी कि 8/3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 सही 2/3। ये कैसे आएगा? तो यहाँ पे भाग लगा लेंगे, 3 से भाग करें, इतना तो आना चाहिए आपको। तो 3 ही कम 3, यानी कि 2 बार में कट जाएगा। 3 दूनी 6 आ जाएगा और यहाँ पे 2, ये कहाँ जाता है मेरे भाई? ऊपर आ जाता है। और ये 2 कहाँ आ जाएगा? सही में आ जाएगा। और 3 आपका नीचे आ जाएगा। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको आना चाहिए। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो रही हैं। क्लियर हो रही है तो क्या करना है भाई? वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सपोर्ट जरूर करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे? ट्रिक से सॉल्व करेंगे, सेकंडों में आंसर निकाल देंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे तो मेरे भाई बहुत समय लगेगा। हम क्या करेंगे? इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। बोला गया है एक कार्य ए और बी और सी तथा सी और ए द्वारा क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा किया जाता है। बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? बोला गया है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर देते हैं, बी और सी 15 दिन में करते हैं, सी और ए 20 दिन में कर देते हैं। तो बताना है बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है? टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों से काम करवाना है और देखना है तीनों को कितना समय लगेगा। तो मेरे भाई तीनों का समय निकालेंगे तो क्या काम करेंगे? 2 टाइम करेंगे तीनों की गुना, यही बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो मेरे भाई तीनों की गुना कर देंगे, 12 गुना 15 गुना 20 हो जाएगा। भाग किससे करेंगे? 12 की गुना करेंगे 15 से, तो 12 की गुना 15 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। अब आपको क्या करना है? 15 दूनी 30, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 300, तो यहाँ आ जाएगा 300। अब 20 की गुना 12 से कर देंगे, 12 दूनी 24, तो यहाँ से आ जाएगा 240। इसको सॉल्व कर लेंगे, ऊपर वाले को सेम लिखेंगे और नीचे वाले को ऐड कर लेंगे। नीचे वाले को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 720। इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरे भाई 0 से 0 कट जाएगा और 12 एकम 12, 12 छंग 72 हो जाएगा। 2 से कट करें, 2 तिया 6, 2 एकम 2 हो जाएगा और 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और 2 पंजे 10, यानी कि 10 दिन। तो मेरे भाई टाइम ऑफ तीनों का जो समय लगा, तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे? 10 दिन में कर देंगे। तो स्टेप 2 में आपको क्या करना है? हमने तीनों का समय निकाल दिया, तो तीनों का समय निकाला तो कितना आ गया? 10 दिन। अब आपको क्या करना है? इनमें से एक लेना पड़ेगा। आपको निकालना क्या है? बी से अकेले कार्य करवाना है। तो आपको क्या करना है? इन तीनों में से ऐसा क्या घटाएं ओनली बी बचे, तो आप क्या कहेंगे? ए और सी को माइनस कर देंगे या फिर सी और ए को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे ओनली क्या बचेगा? आपका बी बचेगा। तो हमने वही लिया है सी प्लस ए, तो मेरे भाई सी प्लस ए को उठा लेंगे यहाँ से। अब ये क्वेश्चन आपका जाना पहचाना हो गया, स्टार्टिंग में ही कराया था ऐसा क्वेश्चन।
तो मेरे भाई तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं और सी और ए मिलकर 20 दिन में करते हैं। बी अकेला कितने समय में करेगा, ये चीज़ आपको निकालनी है। तो सबसे पहला काम क्या रहता है, दोनों की गुना करना। तो यहाँ पे 10 गुना 20 हो जाएगा और भाग किससे करेंगे, दोनों के अंतर से। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो 20 में से 10 को माइनस कर देंगे, ऊपर वाले को सेम लिखना है। 20 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो मेरे भाई 10 से 10 कट जाएगा और यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 20 दिन। तो 20 दिन में बी अकेला उस काम को फिनिश कर देगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी टाइप से आपको क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन में कितना भी डाटा बड़ा दे दे, कितना भी डाटा आपको कैलकुलेशन वाला दे दे, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम का क्वेश्चन है और इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। बोला गया है ए और बी एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं और सी और ए 10 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ए और बी 15 दिन में कर देते हैं और बी और सी मिलकर 12 दिन में कर देते हैं, सी और ए मिलकर 10 दिन में कर देते हैं। आपको बताना है ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, तीनों का समय निकालेंगे, देखेंगे तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर देंगे। तो क्या करेंगे, 2 टाइम करते हैं और तीनों की गुना कर देंगे। तो 15 गुना 12 गुना 10 हो जाएगा। भाग किससे करेंगे, 15 की गुना कर देंगे 12 से। तो 15 की गुना करेंगे 12 से, कितना आ जाएगा 180। 12 की गुना 10 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120। और अब आपको क्या करना है, 10 की गुना 15 से कर देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है भाई, इतना तो गुना कर ही सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 150 आ जाएगा। ऊपर वाले को सेम लिखना है और नीचे वाले को ऐड कर लेंगे। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 450। 0 से 0 कट जाएगा, 15 एकम 15 और 15 तियाँ 45, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 2 चौक 8, यानी कि 8 दिन लग जाएंगे जब तीनों मिलकर उस काम को करेंगे तब। तो मेरे भाई हमने निकाल लिया ए प्लस बी प्लस सी का मान निकाल लिया यहाँ से 8 दिन। अब आपको क्या करना है, ए से अकेले काम करवाना है और देखना है कितना समय लगेगा। तो तीनों में से ऐसा क्या घटाएं ओनली ए बचे। तो आपका आंसर होगा बी और सी को माइनस कर देंगे तीनों में से तो ओनली ए बचेगा। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, स्टेप 2 में बी और सी को उठा लेना है। इसे उठा लेंगे, देखिए पूरे में से हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे ओनली ए बचेगा, यानी कि ए अकेला कार्य करेगा। तो बस यही काम करना है, इतना ही ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन आपका जाना पहचाना है, स्टार्टिंग में ही कराया था। अब आपको क्या करना है, दोनों की गुना कर देना है। तो मेरे भाई 8 गुना 12 हो जाएगा और दोनों के अंतर से भाग कर देना है। हमेशा आपको क्या करना है, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना है। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। तो 12 में से 8 को घटाएंगे, कितना बचेगा 4। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12, 8 तियाँ 24 हो जाएगा, यानी कि 24 दिन में ए अकेला उस कार्य को फिनिश कर देगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज के लिए काफ़ी हो गया। देखिए इन्हीं क्वेश्चन को आप डिटेल में करेंगे तो मेरे भाई बहुत समय लगेगा, आपको डिटेल में नहीं करना है। जो तरीके मैं बता रहा हूँ इन्हीं तरीके से करना है, सेकंडों में आंसर निकाल देंगे और आप अपना समय बचा पाएंगे और मैथ में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप इस टाइप से सीखते हैं तब। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।